है सपा कांग्रेस वाले जो दूगो चेला घूमत हो, चाहे राहुल जी हो और चाहे अखिलेश जी हो, ये दोनों भाई बच्चा हो। इन्होंने के पता ना बा ओम प्रकाश राजभर ये दोनों का चच्चा हो। 4 जून के जब इस टीवी स्क्रीन पर 400 पार जब रिजल्ट आने लगेगा तो अखिलेश जी को, राहुल जी को याद आएगा ओम प्रकाश राजभर। तब वो गाना गाएंगे कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। अगली बार 400 सीटें हार, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कोई विजन तो है नहीं। हम बिजली का बिल समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को आवास देने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लड़ रहे हैं, हम 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं। जो राहुल जी और ये अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोलने की मशीन है। सर, एक तरफ मायावती कह रही है कि ये जो राशन बट रहा है, ये राशन क्या ये अपने घर से दे रहे हैं? ये तो किसानों का राशन है। नहीं, जब सरकार रहल मायावती जी का सरकार रहल, राहुल जी का सरकार रहल, अखिलेश जी का, तो ये लोग काहे नहीं रसनवा बटना? तब तक सड़त रहे, चूहा काटत रहे, वही गोदाम में सड़ जात रहे, फेंकात रहल। यहाँ तक गरीबन के दिया था, गरीब खा के मस्त बहन, हर हार मोदी, घर घर मोदी दल खारत बहन। राहुल गांधी कह रहे हैं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी 200 सीटें भी नहीं ला पाई। एक बात बताई, 4 जून के जब इस टीवी स्क्रीन पर 400 पार जब रिजल्ट आने लगेगा तो अखिलेश जी को, राहुल जी को याद आएगा ओम प्रकाश राजभर। तब वो गाना गाएंगे कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। ये गाना अखिलेश जी सब गाएंगे। 33 हमारी माताएं बहनें बनेगी। एक कानून अगर किसी ने पास किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पास किया है। और पास कराने में वहां भीतरा जहां कानूनवा पास होला वहां हाथ उठावे के होला, गिनती होला। तो भैया पंकज चौधरी जी हाथ उठावत रहा, दोनों हाथ उठा के समर्थन कैले रहा। तो बतावा इनके फिर भेजबा कि ना भेजबा? के भेजी, दोनों हाथ उठावत भेजबा में देखा ही जइहन। और का होई, आगे आने वाले दिन में कानून बन जाई, 100 सांसद हुईन तो 100 में 33 हमार मतारी बहन जीत के दिल्ली लखनऊ की पंचायत में जइहन। और काम का होई, हमारी माताएं बहनें, हम लोग घूमते हैं, गरीब कमजोर लोग हैं, हम वंचित शोषित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, हम गरीबी से जूझ रहे। इसके निदान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक कानून बनाना चाहते हैं। 2024 के बाद देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। योजना कानून आपको कारोबार मिलेगा, आप लाखों रुपया कमाकर अपने परिवार का परवरिश करोगी और लाखों रुपया कमा करके विकास के रास्ते पर समाज को, परिवार को ले जाने का काम, ये काम अगर कोई देने को तैयार है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये योजना का लाभ अगर देने के लिए तैयार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और योजना 2024 के बाद प्रदेश और देश में कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू करने का मन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बना लिया है। नई शिक्षा नीति लागू करके कक्षा 6 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी, कूलर, इस तरह के 100 विषय बनेंगे। एक विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। जब हमारा बच्चा विद्यालय छोड़ेगा 4 साल 6 साल के बाद, उसके हाथ में हुनर होगा। अगर वो मोबाइल सीखा, मोटरसाइकिल सीखा तो गांव में गुमती की भी दुकान खोल लेगा, तभी 1500 कमाकर अपने माँ बाप के बीच में रहेगा और परिवार का परवरिश करेगा। ये योजना अगर कोई लाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 के बाद ला रहे हैं। इस नाते आप विचार करो। बहुत से विरोधी घूम रहे हैं, लेकिन विरोधी के पता ना बा है सपा कांग्रेस वाले जो दूगो चेला घूमत हो, चाहे राहुल जी हो और चाहे अखिलेश जी हो, ये दोनों भाई बच्चा हुआ। इन्होंने के पता ना बा ओम प्रकाश राजभर ये दोनों का चच्चा हुआ। हम 46 साल से घूमत है, एसी में से निकल के आलू में गर्मी लगा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हम 46 साल से गरीबों और भारतीय समाज पार्टी के लोगों, हम आपसे कहना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों, हम आपसे कहना चाहता हूं, भाई पंकज चौधरी को जिताओगे, ओम प्रकाश राजभर की गारंटी है हम आपके बीच में आज से नहीं, हम 21 साल से आपके बीच में आते हैं।
भारतीय समाज पार्टी के लोगों याद कर लेना, अब ये आपके विकास के लिए समय आ गया है। आपके विकास के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, गरीब कमजोर समाज के लोगों, तेरे विकास की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और योगी जी ने जो दिया है उसको चुनाव के बाद बखूबी निभा करके तेरा विकास, नाली चक्रोड़ खंजा पुल पुलिया, जो तेरे खेती जो फसल डूबती है, चाहे वो नाला बनाने का काम हो चाहे पुल बनाने का काम हो, उसकी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को मिली है, तो उसको बखूबी निभाने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। इसमें सहयोग हमारे भाई, हमारे बड़े भाई माननीय पंकज चौधरी जी, तो बतावा इनका चुनाव चिन्ह का बा, जोर से बोला, दोनों हाथ उठा के बोला कहीं यार, इतना जोर तो हमारे बनारस में मुर्दा बोला ना सर, तो लोग तो जिंदा है हमें, ये जहां बैठल है वही खड़ा हो जाता है, ये जहां बैठल है सब लोग खड़ा हो जाता, हमरे के नहीं हाथ उठावा, देखा जे हाथ ना उठाई हिया गदर इधर वही के घरे जाई, साहब से बोलिया हमारी बटन कहां दबेगी, कमल के निशान पे, हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी, हमारी बटन कहां दबेगी। तो साथियों, चुनाव के बाद बड़े भाई माननीय पंकज चौधरी जी पर इल्जाम लेते हुए केवल और केवल जनता की तरक्की के लिए काम किया है, तो हमें भी आगे बढ़ के उस मोदी जी के हाथों को 1 तारीख को मजबूत बनाना है। और खास तौर पे ये जो पिछड़े हमारे भाई हैं, क्योंकि पिछड़ों का अगर सही मायनों में कोई आज रहनुमा है, कोई शुभचिंतक है, तो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी और मोदी जी, पंकज चौधरी जी, जिन्होंने हमेशा महाराजगंज के पिछड़े समाज के उत्थान के लिए, इनको सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए काम किया है। आइए 1 तारीख को इनके इरादों को और मजबूत बनाए, इनके हाथों को और मजबूत बनाए और कमल के आगे का बटन दबा के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम प्रकाश राजभर पंकज चौधरी की तरफ से अपने अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है।